आज हम बात करते हैं ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में। भारतीय पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार 2024 में यह व्रत 7 सितंबर रविवार को पड़ा है। आज के दिन यह व्रत ऋषियों के द्वारा किए हुए महान कार्यों के लिए उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों के लिए विशेष रूप से है। ऋषि पंचमी के दिन सातों ऋषियों की, सप्तर्षियों की, जिनका नाम है कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 ऋषि हैं। और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, इन लोगों की पूजा आज के दिन होती है। इसलिए इसे ऋषि पंचमी का व्रत कहा जाता है। सबसे पहले व्रती स्त्री सुबह सूर्योदय के पहले ही उठकर स्नान करती है। इसके बाद हल्के रंग के वस्त्र पहनती है। एक दिन पहले ही पूजा का कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाता है। व्रत वाले दिन एक लकड़ी की चौकी लेकर उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उसे बांध दिया जाता है। इसके बाद उस पर हल्दी या कुमकुम से एक मंडल बनाया जाता है। मंडल के बीच में सप्तर्षियों की फोटो और देवी अरुंधति की फोटो रखी जाती है। एक थाल में पूजा की सभी सामग्री, रोली, मोली, चावल, जल की लुटिया, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल फूल, पंचामृत, घी, दीपक, धूप, ये सभी कुछ एक थाल में सजा दिया जाता है। इसके बाद आसन लगाकर व्रती स्त्री बैठ जाती है। सबसे पहले पूजा होगी गौरी गणेश की। एक जल से भरा हुआ कलश भी उस चौकी के बगल में रखा जाता है। गौरी गणेश की पूजा के बाद मातृका पूजन है, नवग्रह पूजन है और कलश का पूजन, ये सब होता है। इसके बाद सप्तर्षियों की और देवी अरुंधति की पूजा की जाती है। ये सारी जो वस्तुएं हैं पूजा की, उनको विधि विधान से उन पर अर्पित किया जाता है। उनको दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा चढ़ाई जाती है और वस्त्र, जनेऊ, ये ऋषियों के लिए होते हैं। देवी अरुंधति के लिए साड़ी, स्त्री के वस्त्र होते हैं। कुछ आभूषण हो सकते हैं। ये सब चढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रसाद लगाया जाता है। प्रसाद में फल फूल, मिठाइयाँ, सब कुछ रखा जाता है। अन्न नहीं रखा जाता। इसके बाद कथा होती है। कथा के बाद आरती होती है। तो इस व्रत की एक कथा है। सबसे पहले तो ये कि ये व्रत क्यों किया जाता है। ये व्रत हिंदू धर्म में
रजस्वला स्त्री को अस्पृश्य माना गया है। उसे घर की सभी सामग्री वगैरह, रसोई, पूजा का स्थान और भी सब कुछ, वस्त्र वगैरह छूने के लिए सही नहीं माना जाता 3 दिन। किंतु उस काल में जब कोई स्त्री जाने अनजाने, आवश्यकता से या किसी परिस्थिति के फेर में पड़कर जब इन वस्तुओं को छू देती है तो उसे पाप लगता है। तो इस पाप के निवारण के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में व्रती को अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब, मक्का, ये सब नहीं खाना चाहिए। अनाज नहीं खाना चाहिए और घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, प्याज लहसुन वगैरह। और वो खा सकती है क्या? फल फूल और दूध से बनी सामग्री, आलू कंद वगैरह उबला हुआ, सूखे मेवे, फलाहार, कुट्टू का चावल, ये सब जो फलाहार की सामग्रियां हैं वो यह खा सकती हैं। एक बार खाने का विधान है। भविष्य पुराण में कथा आती है ऋषि पंचमी की। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपसे बहुत से फलदायी व्रतों के बारे में सुना है। आज कृपया आप एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे कि सारे ही पाप निवारण हो जाएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, आज मैं आपको बड़ा ही फलदायी व्रत, ऋषि पंचमी का व्रत, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। पूजा का विधान तो अभी अभी मैं कह चुकी हूँ, किस तरह से पूजा की जाती है। अब ये कथा जो है, जो भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, वो कथा मैं कहती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया तो उसे पाप लगा। उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? ये है पहाड़ों पर, अग्नि पर, अग्नि की ज्वाला में भी उस पाप को डाला गया। तीसरा है नदियों के बरसाती जल में, और रजस्वला स्त्री के रज में। तो ये हो गई अशुद्धियाँ। ये पाप 4 जगह बट गया। अब अगर इसे पाप माना गया तो हमारे हिंदू विधान के हिसाब से बता रही हूँ कि रजस्वला स्त्री को किसी भी सामग्री को, किसी भी सामान को, भोजन सामग्री हो, पूजा की सामग्री हो, वस्त्र हो घर के, इन चीज़ों को छूने का नहीं 3 दिन के लिए। किंतु इस बीच में वह किसी भी कारण से इन सामानों को छू देती है तो वो सब अशुद्ध भी हो जाते हैं और उसे पाप लगता है, उसे दोष लगता है। इस दोष के निवारण के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित राजा बड़े ही प्रजावत्सल और सच्चरित्र राजा थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण खेती करता था। उसकी पत्नी भी उसके कार्य में काफ़ी सहयोग करती थी। बहुत सारे नौकर थे,
कार्य करने वाले थे, किंतु वो दोनों भी अपने कार्य को स्वयं भी करते थे। एक बार उस ब्राह्मण की स्त्री जयश्री खेती का कार्य कर रही थी। इसी बीच में वह रजस्वला हो गई। उसको जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद भी उसने कार्य नहीं छोड़ा और घर के सामानों को उसने छू दिया। उसको दोष लग गया और वह ब्राह्मण भी उसके सानिध्य में रहा, तो उसकी छुई वस्तुओं को उपयोग किया तो दोष उसे भी लग गया, अशुद्धि का दोष उसे भी लग गया। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। उस दोष के कारण जयश्री कुतिया बनी और वह कृषक ब्राह्मण जो है सुमित्र, वह बैल बना और अपने ही पुत्र सुमित के घर में वो लोग पलने लगे। बैल दिन भर काम करता था, कुतिया दिन भर रखवाली करती थी। एक बार उनके यहाँ श्राद्ध पड़ा। श्राद्ध किसका था? इसी कृषक ब्राह्मण का था, यानी सुमित के पिता का, जो अभी बैल बना बैठा है। श्राद्ध था, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया था और बहुत से पकवान बन रहे थे। सुमित की स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर चली गई। तभी एक सर्प ने आकर खीर के पात्र में विष वमन कर दिया। सर्प ने विष वमन कर दिया, खीर हो गई जहरीली। और ये बात देखी किसने? उस कुतिया ने। इन दोनों को पूर्व जन्म का बोध था, बैल को भी और कुतिया को भी, क्योंकि ये इनके संस्कार बहुत अच्छे थे जीवन में। इनकी गलती सिर्फ यही थी, जो अशुद्ध अवस्था में पूरे घर का सामान छू देना। इसका बड़ा भारी दोष हुआ। जो ये जन्म मिला, निम्न योनि मिली उन्हें, कुतिया की और बैल की। अब कुतिया ये जान रही है कि ये विष भरी खीर अगर ब्राह्मण खाते हैं तो मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मण तो मर ही जाएंगे और पुत्र को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब वो अपने बेटे को बचाना चाहती है। बोल तो सकती नहीं, करे तो क्या करे। उसने एक रास्ता सोचा कि जब उसकी बहू रसोई में आई तो उसने जाकर खीर के पात्र में मुंह लगा दिया। अब तो बहू बहुत क्रुद्ध हो गई। ब्राह्मण भोजन के लिए आ रहे हैं, यहाँ भोजन को ही जूठा कर दिया कुतिया ने। वो तो नहीं जान रही है कि ये कौन है और क्यों इसने छुआ खीर को। वो इस बात से अनभिज्ञ है। उसे आया गुस्सा, उसने जलती लकड़ी से कुतिया को मारा। कुतिया पै 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 करती हुई भाग गई, किंतु उसका काम बन चुका था। अब वो जूठी खीर ब्राह्मण नहीं खाएंगे और उसका बेटा ब्रह्म हत्या से बच जाएगा। किंतु उसका खीर छूने का फल क्या हुआ? उसे रात तक भोजन नहीं मिला। जो बहू झूठा सच्चा जो भी बचा खुचा भोजन उसे दे देती थी, वो भी आज नहीं मिला। रात में उसने अपने पति से, बैल से बात की कि आज तो मैं दिन भर की भूखी हूँ और मुझे भोजन नहीं मिला है, ऐसा ऐसा हुआ था। तो बैल ने कहा, आज मैं भी भूखा हूँ। आज दिन भर मैंने बोझ उठाया, किंतु न जाने क्यों बेटे को किस बात पर गुस्सा आया, उसने मुझे पीट भी दिया और अभी तक भोजन नहीं दिया। दोनों भूखे हैं। श्राद्ध किसका है? जो भूखे बैठे हैं उनका। उनको भोजन नहीं मिला, जो सचमुच में यहाँ पर हैं। ये बात
कृषक ब्राह्मण के बेटे सुमित ने सुन ली। अब ये न पूछिएगा कि सुमित को उसकी भाषा कैसे समझ में आई। ये सांकेतिक कहानियाँ हैं, ये आपको समझनी है, संकेत के लिए हमें बताया जाता है। तो उस बेटे ने ये बातें सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इतनी निम्न योनि में कैसे आ गए। उन्होंने दोनों को खोलकर पहले तो भोजन करवाया, उसके बाद दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर पूछा कि किस दोष के कारण मेरे ये माता पिता इस योनि में हैं। तो पंडितों ने बताया कि इस तरह से तुम्हारी माँ रजस्वला स्थिति में, अशुद्ध स्थिति में सारे घर की वस्तुओं को छू दी थी, और तुम्हारे पिता भी उसके साथ रहने के कारण उन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, तो दोनों ही अशुद्धि में चले गए, और इसी दोष के कारण इनको ये फल मिला है। तो बेटे ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो पंडितों ने कहा कि तुम ऋषि पंचमी के व्रत का विधान करो और व्रत करके उसका फल अपने माता पिता को दे दो, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बेटे ने ऐसा ही किया। वह बहुत श्रद्धालु था अपने माता पिता के प्रति। उसने यही किया, ऋषि पंचमी का व्रत का विधान किया और बड़े ही दिल से, बहुत विधि विधान से उसने पूजन किया, व्रत किया, और उसके माता पिता को मुक्ति मिल गई। वे स्वर्गलोक में चले गए, क्योंकि बाकी उनके कर्म तो बहुत अच्छे थे। तो तब से इस व्रत का विधान है कि और अशुद्ध अवस्था में घर को नहीं छूना चाहिए। ये हिंदू धर्म के अनुसार यही कार्य करने का है, किंतु आज की स्थितियां तो बिल्कुल बदल गई हैं। अब जो भी हो, दोष तो लगता ही है, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमें इन बात को मानना चाहिए, और कोई बात नहीं। कितना भी आप छोड़ें, किसी भी चीज़ का अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम कितने भी ज्ञानी, शिक्षित, कितने भी आगे बढ़ जाएं, तो ये जो पूरे यूनिवर्स में जो शक्ति है, जो विधान है, जो हम हवन करते हैं, उससे जो शक्ति हमें मिलती है, व्रत पूजन करते हैं उससे जो शक्ति मिलती है, दान दक्षिणा देते हैं उससे जो फल मिलता है, परोपकार करते हैं, किसी कष्टित को अगर कष्ट मिटाते हैं, आनंद देते हैं किसी भी चीज़ से, तो इसको माना तो जाएगा ही। इसका अस्तित्व मिट नहीं सकता, चाहे हम भौतिक संसार में कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाएं। सूर्य को आप नकार नहीं सकते, पृथ्वी को आप नकार नहीं सकते। इस पूरे संसार को कौन चलाता है, उन्हें आप नकार नहीं सकते। हमारे जीवन का कार्य कौन कर रहा है, तो कितना भी हम इस ऋषि पंचमी के व्रत के विषय में ये कहें कि ये छुआछात, ये सब से क्या होता है, होता है। वैज्ञानिक भी इसे समझ चुके हैं, लेकिन स्थितियां अब ऐसी हैं, लोगों के मन ऐसे हो गए हैं कि वो नहीं मानते इन चीज़ों को, और उसका दुष्फल भोगते भी हैं। शारीरिक स्थितियों में ही, स्वास्थ्य में ही अब हम सुबह नहीं उठते, सूर्योदय के पहले नहीं उठते, उसका फल किसको मिलेगा? हम ही लोगों को मिलेगा। देर रात तक नहीं सोते, उसका आनंद भी हमें ही मिलेगा। ये सब पुरानी बातें हैं, समय से करो या मत करो, क्या होता है? होता है, होता है। जो बातें हमारी पुरानी थीं, आज ये इंटरमिटेंट
फास्टिंग जो हो रहा है क्या है? पुराने ज़माने में हम लोग इसी तरह से समय से भोजन करते थे और इसी तरह का हो जाता था। सुबह 10 के निकट भोजन करते थे, शाम को 6 से 7 के बीच में कर लेते थे। अब वो बड़ी सोच समझ के, बड़ा ही तर्क वितर्क के साथ डॉक्टर ने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंग्लिश में घूम के आया है, जो हम शुरू से हिंदी में करते चले आ रहे हैं, तो उसका सुफल भी हम लोगों ने जाना है, उसका आनंद भी हमने भोगा। हमारा दिन बड़ा हुआ करता था, हमारे पास घंटे ज़्यादा थे कार्य करने के लिए, और हमारे पास स्टेमिना भी ज़्यादा थी, शक्ति ज़्यादा थी। आज के लोगों का दिन छोटा हो गया, घंटे कम हो गए उनके पास, क्वालिटी कम हो गई जीवन की, समय से भोजन नहीं, नींद नहीं, कोई कार्य समय से नहीं। हम पुरानी बातों को नहीं मानते, ना मानिए। मानेंगे तो सुख भोगेंगे, आनंद लेंगे उसका, ना मानेंगे तो उसका जो भी है कुफल वो भी मिलेगा ही। तो इस तरह से ये ऋषि पंचमी की बात आई है, तो ये छूने छाने की बात आई, अस्पृश्यता, अशुद्ध अवस्था में। वास्तव में यूँ भी हमें पूजा घर में नहीं जाना है, रसोई घर में नहीं जाना है, ये बातों को मानना चाहिए। 2-3 दिन का समय होता है, कैसे भी बिता लेना चाहिए, और अपने हिंदू धर्म को, अपनी उन पुरानी जो परंपराएं हैं उनको बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कष्ट झेलना है, रोज़ नहीं झेलना है वो कष्ट। तो सब कुछ, मन भी मजबूत रहता है कि हम सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं, हम मतलब शुद्ध अवस्था में हैं। तो फर्क बहुत पड़ता है इन बातों का। इसके बाद जब ये व्रत जो है 7 साल कर लिया जाता है, तो 8वें साल इसका उद्यापन होता है। उद्यापन के समय अपनी शक्ति के अनुसार लिखा है स्वर्ण प्रतिमा, 7 ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा, अरुंधति की प्रतिमा, और 7 गौदान, 7 ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा, ये सब देकर उद्यापन होता है। पूजा की विधि इसी प्रकार होती है, जो अभी पूजा की विधि बताई गई, ये उद्यापन में भी होती है। थोड़ा दान दक्षिणा बढ़ जाती है, किंतु ये सारी बातें अपनी शक्ति के अनुसार होती है। आपके पास स्वर्ण प्रतिमा की मुद्रा हो तो स्वर्ण प्रतिमा होगी, अन्यथा परिस्थिति के अनुसार आप मिट्टी की प्रतिमा रखेंगे, कोई दोष नहीं। पूजा प्रार्थना अपनी शक्ति के अनुसार, व्रत अपनी शक्ति के अनुसार। जितना हम भूखे रह सकते हैं, अगर भूख से बेहोशी हो जाएं तो फिर तो व्रत जो है गड़बड़ा जाएगा। इसलिए शक्ति के अनुसार इसमें बताया गया, एक बार भोजन करना है फलाहारी। अगर आपसे नहीं बनता है तो भाई दूध चाय बीच में कुछ ले लीजिए, तो पानी दिन भर ले लीजिए, तो शक्ति बनी रहेगी और व्रत हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर डोल सकते हैं हम लोग अपनी शक्ति के हिसाब से। और ये सोना चांदी वगैरह तो जेब में मुद्रा होगी तो होगा, अन्यथा हल्के में हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को पूजा और व्रत कर लेना चाहिए। आज के दिन ही माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का कार्य होता है। हम लोगों की रक्षाबंधन हो गई राखी पूनों के दिन, सावन की पूर्णिमा में हो गया, किंतु माहेश्वरी समाज उनकी गुरु पंचमी और भाई पंचमी आज ही के दिन में मानी जाती है। आज ही भाई को भी राखी बांधती हैं बहनें, और गुरुजी भी अपने शिष्यों को आज ही के दिन राखी बांधते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी को उनकी बहन ने आज के दिन राखी बांधी थी, और माहेश्वरी समाज अपने को शिव जी का वंशज मानता है, तो फिर उसी विधान से सब कार्य होंगे।
तो गणेश जी को जब आज के दिन बहन राखी बांधेगी, उन लोगों के घरों में भी राखी आज ही के दिन बंधती है। गुरु जी भी आज ही बांधते हैं और बहनें भी भाई को राखी आज ही के दिन बांधती हैं और फिर उन्हें नारियल देती हैं राखी बांधने के बाद। ये हुआ हमारा ऋषि पंचमी का विधान और उद्यापन और कथा। इस सब के बाद जो हो जाती है आरती होती है। आरती होने के बाद जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, जो उस भोग को सब में बांट दिया जाता है। तो हम सभी ऋषियों को और देवी अरुंधति को प्रणाम करते हैं।